सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि इसमें मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आप चौंक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप ही सोचो कि हर स्टूडेंट्स का गोल क्या होता है, उनको क्या चाहिए होता है। उनको यही चाहिए होता है कि कोई अच्छी कॉलेज में पढ़ाई कर कर हायर पैकेज वाली जॉब मिले। लेकिन यहाँ पर इस स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छी कॉलेज में पढ़ाई की, हायर पैकेज वाली जॉब मिली, फिर भी उसने वो ठुकरा दी, उसने उसके लिए मना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केशव वर्मा नाम के लड़के की, जिसने आईआईटी में पढ़ाई की। उसके बाद उसको बहुत ही हाई पैकेज वाली 30 लाख जैसे हाई पैकेज वाली उसको जॉब मिली, फिर भी उसने इस जॉब को ठुकरा दिया, मना कर दिया, क्योंकि उनको इन सभी जॉब्स में, संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो दिल्ली छोड़कर वृंदावन चले गए। उनको ना ही हाई पैकेज वाली जॉब में इंटरेस्ट था, ना ही शादी करने में, इसलिए वो वृंदावन चले गए। वृंदावन में वो भगवत गीता के बारे में जानने लगे, उसके बारे में सीखने। तो आप सोचोगे कि उनको भगवत गीता में इंटरेस्ट क्यों जागा? वो तो आईआईटी कानपुर में पढ़ाई कर रहे थे, बड़े बड़े और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा माहौल होता है। तो आप भी धीरे धीरे उन लोगों के साथ, उन लोगों के एनवायरनमेंट में रहने लगते हो और आपको कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की एक भूख होती है। कुछ नया करके, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करके या फिर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करके ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, उनको इनकी भूख होनी चाहिए। तो ये वृंदावन क्यों चले गए? और जब भी उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर में बहुत ही स्ट्रेसफुल जैसे माहौल होता है, क्योंकि हमें बहुत ही कम समय में काम ज़्यादा करने होते हैं, बहुत ही कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट्स पूरे करने होते हैं। और दोस्तों, तभी तो आप ब्रिलियंट बनते हो, जब भी आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपके ऊपर काम का लोड होता है, तभी तो आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हो, ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी होती, तभी तो आप ट्रेन होते हो, तभी आपका माइंड कम समय में ज़्यादा चीज़ें कैसे हम अचीव कर सकते हैं, इस तरह से ट्रेन होता है, इस तरह से तैयार होता है। तो वहाँ पर इस तरह का माहौल होता है। तो उन्होंने बताया कि जब भी मैं वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, तभी वहाँ पर इन सभी चीज़ों को बाजू में रखते हुए वहाँ पर एक प्रोफेसर थे जो भगवत गीता के बारे में बातें कर रहे थे। भगवत गीता के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो लेक्चर्स दिया करते थे। और ये केशव वर्मा नाम के जो स्टूडेंट है, उनको इस वजह से भगवत गीता में इंटरेस्ट जागा। और जब भी उनको भगवत गीता में इंटरेस्ट जागा, तभी उन्होंने ठान लिया कि मैं भगवत गीता को कैसे भी करके सीख के ही रहूँगा। क्या सार है, क्या कहना चाह रही है भगवत गीता, उनके बारे में मैं सीख के ही रहूँगा। इसीलिए उन्होंने वृंदावन जाकर भगवत गीता क्या है, क्या कहना चाह रही है, भगवत गीता को समझने के लिए वो वृंदावन चले गए। उनका ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल गया। क्यों? क्योंकि आप भी सोचो कि संसार में रहकर क्या हो सकता है, आपके गोल्स, आपके अचीवमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो थोड़े बहुत गोल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि शादी करना, बच्चे करना, उसके बाद मान लीजिए कि अच्छी गाड़ी, बंगला, अच्छा बिजनेस, और बिजनेस भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता हो, ज़्यादा अर्निंग हो, करोड़ों की, अरबों की उस बिज़नेस से हम अर्निंग कर सकें, ठीक है। इस तरह के आपके गोल्स हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप ही सोचो कि इसका फ़ायदा क्या? आपके पास अच्छी गाड़ी है, बंगला है, बीवी है, बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और ऐसा बिजनेस है जो कभी फेल ना हो, आगे ही आगे बढ़ता ही चला जाए, ग्रो करता ही चला जाए, इससे अर्निंग करोड़ों में होती ही रहे, अरबों में होती ही रहे। आपके पास ये सब कुछ है जो एक आदमी का गोल होना चाहिए, एक इंसान का गोल होना चाहिए। आपके पास वो सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी फ़ायदा क्या? आपके पास ये सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आप जब भी मर जाओगे, तभी आपके साथ इन सब में से क्या क्या आएगा? बताओ, क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे मरने के बाद? और अब आप कहोगे कि ये तो मरने के बाद ना, अभी तो हम जी रहे हैं, अभी तो हमें ज़िंदगी बहुत बाकी है, हमें तो अभी बहुत जीना है।
ये सभी गोल्स हम जब भी अचीव कर लेंगे उसके बाद हमें बहुत ही आनंद मिलेगा, हम शांति से और सुख से रह सकेंगे। तो दोस्तों आप ही मुझे बताओ कि आपके पास ये सारी चीज़ें होने के बाद कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी, आपकी हेल्थ कभी नहीं बिगड़ेगी। तो दोस्तों आपके पास कितनी ही संपत्ति हो, कितना ही पैसा हो, आपके पास प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, आपकी हेल्थ को असर होगा ही, और ये प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी फिर बिगड़ जाएगी, फिर अच्छी होगी फिर बिगड़ जाएगी। इस तरह से साइकिल ज़िंदगी की चलती ही रहती है। और ये जो साइकिल है सुख और दुख की, सुख मिलता है उसके बाद दुख आता है, दुख जब भी चला जाता है उसके बाद सुख आता है, सुख चला जाता है उसके बाद फिर से दुख आता है, उसके बाद फिर से सुख दुख। ये साइकिल चलती ही रहती है, इनफाइनाइट टाइम्स चलती ही रहती है जब तक आप जीते हो। और जब ये सुख और दुख वाली साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप मर जाते हो और आप बोलते हो कि जब तक मैं जीऊँगा तब तक तो मैं बहुत ही आनंद के साथ, सुख और शांति के साथ मैं जीऊँगा ना अपने गोल्स अचीव करने के बाद। तो दोस्तों ऐसे भ्रम में मत रहना, आपके पास कितना ही क्यों ना हो, आपके पास प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, ठीक है। इसीलिए सबका गोल क्या होना चाहिए, संसारी गोल नहीं होना चाहिए। मरने के बाद कुछ भी नहीं होता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है, और जब भी दूसरा जन्म लेते हैं उसके बाद भी हमें सब कुछ पहले स्टार्ट करना होता है। फिर उसके बाद जब भी हमारी पढ़ाई हो जाती है उसके बाद फिर से हमें कोई जॉब करनी होती है या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है। उसके बाद वो जब ग्रो हो जाए, पैसे हम ज़्यादा कमाने लगे, तब तक तो बूढ़ापा आ जाता है, और बूढ़ापा जीने के बाद फिर से हम मर जाते हैं, फिर से नया जन्म लेते हैं, नए जन्म में फिर से हम ये सारी कोशिशें फिर से दोहराते हैं, उसके बाद फिर से मर जाते हैं। तो हम सबका ये गोल संसारी गोल नहीं होना चाहिए, हम सबका गोल एक ही होना चाहिए, और वो है मोक्ष। मोक्ष पाने के बाद आपको कोई और चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोक्ष जब भी आपको प्राप्त हो जाता है उसके बाद आपको जन्म लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब भी आप जन्म ही नहीं ले लेते तो आप मरोगे कैसे? तो आप मरोगे भी नहीं जब भी आप मोक्ष को प्राप्त करो। तो ये केशव वर्मा करके जो लड़का था उसको ये बात समझ में आ गई, और इसीलिए वो भगवद गीता के बारे में समझने लगा वृंदावन जाकर, और अपनी पढ़ाई करके जो मेहनत की थी वो छोड़कर, अपनी हाई पैकेज वाली जॉब छोड़कर वो वृंदावन चला गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया नॉलेज, कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर से करना, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।